12 जून प्रदोष व्रत और ऐसा व्रत जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक ऐसा व्रत जो शिवजी से आपको मिलाने के लिए जुट जाता है और आपको जो है जो भी इच्छा चाहिए ना, आपको जो भी इच्छा आपके मन में है वो सारी चीजें आपको शिवजी दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो आपकी कुंडली में लिख दिया कि ये चीज मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी। और विष्णु जी भी हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप उनकी पूजा करें तो वो सब कुछ दे देंगे, बट उनकी पूजा करने में आपको काफी लंबे समय का इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब आते हैं शिव जी की बात पर। शिव जी जब आपको देने पे आते हैं ना, तो वो घोर तपस्या के बाद आपको इतना सब कुछ दे सकते हैं कि आप जो है थक जाएंगे, और आपकी जो कुंडली में नहीं है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ शिव जी दे सकते हैं, जैसे मुझे उन्होंने दिया। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं प्रदोष व्रत की। आपको प्रदोष का व्रत क्यों करना अनिवार्य होता है और क्यों करना चाहिए व्रत। जो प्रदोष पड़ता है और अधिक मास का जो प्रदोष व्रत होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें आप अपनी इच्छा को 100 गुना बढ़ाकर शिव जी को बता सकते हैं। यानी कि अगर आप एक दिया जलाते हैं प्रदोष वाले दिन तो वो आपको 100 दियों के बराबर का फल देगा। अब आप कोई चीज दान कर रहे हैं या फिर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको 100 फास्टिंग यानी 100 प्रदोष की फास्टिंग का पुण्य मिलेगा। तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी चीजों को 100 गुना बढ़ा देगी, आपकी विश को भी मल्टीप्लाई कर देगी 100 टाइम्स। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी विश को लिख दें और शिवलिंग पर चले जाएं। इस दिन आपने करना क्या है, एक छोटा सा पर्ची लेना है, उस पे ग्रीन कलर के पेन से जय सिया राम लिखकर आपने, क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय जो है राम जी हैं, तो आपने क्या लिखना है, जय श्री राम। और आपने जो है अपनी विश लिखकर उसको फोल्ड करके किसी भी शिवालय पर जाकर प्रदोष वाले दिन शाम के समय आपको दिए के नीचे वो रख देना है। जैसे इस तरीके से आपने विश लिखी और आपने यहाँ पर जो है इसके ऊपर दिया जला दिया, और जो दिया होगा वो सरसों के तेल का दिया होना चाहिए। ये आप जला के आइए और फिर देखिए चमत्कार की जो आपने विश लिखी थी वो आपकी विश जो अगर 4 साल में पूरी होने वाली विश थी वो आपकी 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो आप अपनी इच्छा सिर्फ एक लिखें, बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक जो चीज आपको चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रदोष का व्रत करती हैं और बोलती हैं कि बेबी नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, काफी सारे IVF करा लिए, काफी सारे ट्रीटमेंट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल होते हुए बेबी का सुख नहीं है उनके जीवन में। तब भी ये प्रदोष व्रत आपके जीवन में एक चमत्कार लेके आया है। करना क्या है आपको, अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है ना, तो आपको शिवालय पर ही जाना है, शिव जी के किसी टेम्पल में जाना है और वहां पर झाड़ू और पोंछा ये आपको व्रत वाले दिन करके आना है। और वहां से लेकर आपको हर मंडे, जैसे आपने आज प्रदोष का व्रत किया और आपने सेवा करी, शिवालय की सफाई करी, और आने वाले 5 सोमवार आपको इसी तरीके से सफाई नियमित रूप से करनी पड़ेगी। सुबह भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर छोटे छोटे उपाय करते हैं ना तो शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका रूप है भोले भंडारी। और शिव जब देने पे आते हैं ना तो पूरा ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीजें जो मैंने बताई मिल जाए, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको प्रदोष का व्रत और 12 जून की जो तारीख है ना, गवाना नहीं है। इस दिन को बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखिए और जरूर बताइए कि आप भी क्या आपकी इच्छा है और आप किस इच्छा की वजह से शिव जी का ये व्रत रखना चाहते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला टॉपिक जो हो हमारा वो किस चीज पे हो, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसी चीज के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। हर हर महादेव जरूर लिखें और प्रदोष की ये तारीख जो मैंने बताई है ना उसको नोट कर लें अपने कैलेंडर में, और ऐसे मुझे प्यार देते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको देती रहूंगी। हर हर महादेव।